जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक लोगों के जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से लोगों को ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ग्रंथ हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मनुष्य के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दंड का भी उल्लेख किया गया है। इस शास्त्र का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है और घर पवित्र होता है। आइए आज जानते हैं गरुड़ पुराण के बारे में विस्तृत जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पहले यह जान लेते हैं गरुड़ पुराण कब तैयार रहना चाहिए और तैयार रहने के क्या नियम है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करके आत्मा को मोक्ष दिलाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक रहस्यमयी ग्रंथ है। इसका पाठ करने से पहले कई बातों का ध्यान रखें। इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं। हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं कि इस पुराण का पाठ मरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे घर में रखना उचित नहीं माना गया है। अगर कोई गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहता है तो उसे शुद्ध मन से पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ साफ सुथरी जगह पर ही किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक मानव जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर का वातावरण भी हमेशा शुद्ध रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक आर्ष के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप आर्षि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी आर्षि से पूछा कि वे इतने अधीरता से कहां जा रहे हैं। आर्षि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इसके बाद तक्षक ने मुनि से कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हो। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र बोला और देखते ही देखते उस राख में से नई कोंपलें फूट पड़ीं और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। तब साधु ने कहा कि उसे वहां से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप आर्षि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सनातन धर्म की अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राम।